जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। जैसा कि आप लोगों की भर्तियां काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं इस टाइम। अभी हाल ही में आपको जो है टेक्नीशियन की भर्ती आई है, ऐसे ही काफ़ी भर्तियां लगातार 2024 जो है काफ़ी भर्तियां आएंगी और 2024 आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा होने वाला है। और अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए अपने तैयारी को और बेहतर बनाए रखें और हम लोगों के साथ ऐसे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को जुड़ते रहिए। और हमारी तैयारी जो है आपके साथ, आपकी तैयारी जो है हम लोग प्रयासरत में हैं। तो जैसा कि आप लोगों को जो है यूपी पुलिस की जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट में जो है हम रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और उसी कड़ी में हम आज फिर से रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट अगली सीरीज लाए हैं। और फिर हम देखते हैं अपने अगले सीरीज के जो है प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन किस टाइप का है। इसमें आप लोग देख रहे हैं पहला जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, इसमें क्वेश्चन है आपका दी गई संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें जो है आपका कुछ नंबर्स दिए गए हैं और कुछ सिंबल्स दिए गए हैं और उन्हीं हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ नंबर्स और सिंबल्स दिए गए हैं, ऐसे कितने चिन्ह हैं बाएं से दाएं। ये आपका बायां दिया गया है और ये दायां दिया गया है और इसमें आपको चिन्ह पता करना है कि जिनके ठीक पहले एक चिन्ह है और ठीक बाद एक सम संख्या है। मतलब ऐसा चिन्ह को चूज करना है आपको को कि उसके पहले एक चिन्ह हो और उसके बाद आपको एक सम संख्या हो, जैसा कि आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या इसमें दिया गया है चिन्ह और वो संख्या को ढूंढते हैं। तो पहला देखते हैं 9 प्लस है, उसके बाद डॉलर का चिन्ह है, उसके बाद एक सम संख्या में ढूंढना है, हमें जो है सम संख्या को ढूंढना है। इसके बाद संख्या है लेकिन ये आपका सम संख्या नहीं विषम संख्या है। उसके बाद हम आगे देखते हैं डॉलर, ये एडिरेट है, उसके बाद डॉलर है, उसके बाद 2 है, अर्थात हमारा ये सम संख्या है। पहला जो है एडिरेट डॉलर और 2 है, हमें सम संख्या ढूंढना था, तो हमारा पहला एक मिल गया है। फिर आगे देखते हैं इसमें आपका परसेंटेज है लेकिन उसके बाद 2 है, ये हमें नहीं चूज करना है क्योंकि हमें सिंबल है, सिंबल के बाद मतलब सिंबल के पहले सिंबल होना चाहिए और सिंबल के बाद जो है आपका सम संख्या होना चाहिए। और अगला दिया गया है आपका ये हैज और स्टार, उसके बाद 2 दिया गया है, हैज स्टार 2, इसके सिंबल के पहले सिंबल है, उसके बाद सम संख्या आपका 2 है, तो आपका 2 है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं आपकी? 2 ऐसी संख्याएं हैं जिसके पहले सिंबल है और उसके बाद सम संख्या है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं आपकी? 2 संख्याएं हैं, बाकी और कोई ऐसा नहीं है। चलते हैं इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। इसमें दिया गया अगला क्वेश्चन आपका उस विकल्प का चयन कीजिए जो छठी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से और तीसरी संख्या जो है चौथी से। मतलब 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है और उसी अनुपात में जो है अपना जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन मार्क उसी अनुपात में रहेगा, तो वही क्वेश्चन अनुपात आपको याद करना है। तो इसमें आपका दिया गया है आपका जो है रेशियो 4 और 66 जो अनुपात है वही अनुपात 8 514 में है और अगला जो अनुपात है क्वेश्चन मार्क उसी अनुपात में आपको 345 से क्या अनुपात है वही याद करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं आप। पहली संख्या जो है 4 है, इकाई है, उसके बाद जो अगली संख्या है वो बढ़ती जा रही है, मैं 4 के बाद 66 होता जा रहा है, मतलब काफ़ी बढ़ती जा रही है। उसी प्रकार 8 के बाद 514 हो रहा है। तो आप 8 का 514 देख रहे हैं, इससे आपको कुछ कंफर्म हो रहा होगा कि लगभग ये 8 का क्यूब हो रहा है, 8 का घन हो रहा है। उसी प्रकार 4 का भी घन हो रहा है, 4 चौको 64। मतलब ये आपका जो सीरीज चल रहा है इसमें आपका जो सीरीज चल रहा है देख रहे हैं आप, 4 का क्यूब 4 चौका 64 हो रहा है, प्लस उसमें कितना ऐड हो रहा है 2 क्यूब, मतलब जो पहली संख्या है उसका क्यूब हो रहा है, उसमें 2 को जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं अगली संख्या 8 है और 8 का हम घन करेंगे, 8 का घन होता है 8 64 8 512 होता है घन 8 का, और उसमें जो है 2 हमें ऐड करना है। तो हमारा जो है सीरीज ये बन रहा है घन प्लस 2। तो इसी प्रकार हमें ये 345 का भी निकालना है और 345 घन के हमें पता है 7 का घन देखते हैं। 7 के घन में 343 इसे आता है, 7 7 49 7 343, मतलब 7 के घन में ये के पास आसपास दिख रहा है। तो हमारा जो होगा ये
7 7 49 7 343 होता है 7 का घन, प्लस हमें कितना ऐड करना था, 2 ऐड करना था। तो 2 ऐड किए हमने 343 में 2 ऐड करेंगे 345, जो हमारा सही से मैच कर रहा है जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अर्थात जो हमें जो आंसर इसका होगा यहाँ जो होगा आपका 7 होगा, जो आपका ऑप्शन बी सही है। इसी प्रकार हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है दिशा निर्देशन से दिया गया है, और दिशा निर्देशन में आपका क्वेश्चन है, राज एक इंटरनेट कैफे की तरफ तलाश में उत्तर की ओर 30 मीटर चला है। उत्तर की ओर 30 मीटर चला, उसके बाद वह दाएं मुड़ा और 18 मीटर चला। वह फिर दाएं मुड़ा, फिर 30 मीटर चला। अंत में वह बाएं मुड़ा और इंटरनेट कैफे तक पहुंचने के लिए 20 मीटर चला। कैफे उसके प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। इस टाइप क्वेश्चन में आपको अगर डायरेक्शन में अगर आपको मुड़ना है तो इसमें आपको है जो भी मुड़ते हैं आप 90 डिग्री के मोड़ पर ही मुड़ेंगे। अगर आपको ये कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जितने मोड़ होंगे सब 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ेंगे, अगर नहीं दिया रहेगा फिर भी आपको 90 डिग्री के एंगल पर ही मुड़ना है, जिस प्रकार आपको डायरेक्शन दिया रहता है। तो हम देखते हैं स्टार्टिंग आपको कहाँ से दिया गया है। स्टार्टिंग आपको दिया गया है एक इंटरनेट कैफे तक जाना है, और कहाँ से प्रारंभ करता है, वह उत्तर की दिशा से प्रारंभ करता है। तो हम भी उत्तर दिशा से प्रारंभ करते हैं। पहला राज जो है उत्तर की ओर कहाँ चलता है, 30 मीटर चलता है, तो हम यहाँ से 30 मीटर उत्तर की तरफ चलते हैं। और हमने आपको क्वेश्चन में बताया था आप डायरेक्शन में जो है अगर आप डायरेक्शन का क्वेश्चन हल कर रहे हैं उसमें आपका उत्तर जो होगा आपके नोट्स पे जो है ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर दक्षिण का बोल रहा है तो दक्षिण में आपका नोट्स में जो है नीचे की तरफ जाएगा, और अगर दाएं बोल रहा है अर्थात पूर्व जाएगा, और अगर बाएं बोल रहा है तो पश्चिम जाएगा। तो इसमें बोला गया है आपको उत्तर की ओर 30 मीटर चलना है, तो यहाँ आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये, और यहाँ से आपको 30 मीटर उत्तर जाना है। तो उत्तर जा रहे हैं तो हम ऊपर जाएंगे। और उसके बाद क्या दिया गया है आपका, वह दाएं मुड़ा और 18 मीटर चला। ये आपका क्वेश्चन को हम और छोटा कर देते हैं। ये राज एक यहाँ से कहाँ करना है, 30 मीटर चला और वह दाएं मुड़ा। अब यहाँ से क्या करना है, इनका दाएं मुड़ना है। अब इनका दाया ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है। अब इन्हें दाएं मुड़ना है, ये इस तरफ जाएंगे अर्थात पूरब की तरफ जाएंगे। कितना चलना है इनको 18 मीटर चलना है। इन्हों 18 मीटर कहाँ चले हैं, ये दाएं चले। और उसके बाद कहाँ से मुड़ते हैं, दाएं मुड़ते हैं। अब इनका दाएं मुड़ेंगे मतलब इनका जो है राइट ये रहेगा। अब यहाँ से दाएं मुड़ेंगे अर्थात अब नीचे जाएंगे, और नीचे कितना जाएंगे, 30 मीटर जाएंगे। 30 मीटर दाएं आपको नीचे आए हैं। और उसके बाद क्या बोले हैं, अंत में वह बाएं मुड़ा। अब बाएं मुड़ा अर्थात जो है आपका अब इनका राइट जो हो गया ये हो गया लेफ्ट, और लेफ्ट ये इस तरफ। अब इन्हें कितना चलना है, अंत में बाएं मुड़ा इंटरनेट कैफे तक पहुंच गया। और बाएं जो है कितना चला, 22 मीटर चला हुआ है, तो यहाँ से हम 22 मीटर चलेंगे बाएं तरफ, 22 मीटर। यहाँ आपका 22 मीटर हो गया। अब आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि कैफे उसके प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर और किस दिशा में है। किस दिशा में है आपको समझ में आ रहा है, ये आपका प्रारंभिक बिंदु था, ये आपका प्रारंभिक बिंदु था। अब यहाँ से किस दिशा में गए थे, ये पूर्व दिशा में। अब आपको समझ में दिशा तो कंफर्म हो गया क्यों है, पूर्व दिशा में गया कैफे है आपका, कैफे जो है आपका पूर्व दिशा में है। अब दूरी कितने पर है, तो आपका जो प्रारंभिक स्थान था ये 18 था, यहाँ 18, इधर 18 मीटर चला हुआ है, और इधर 22 मीटर चला हुआ है। तो टोटल जो है कैफे से इनके घर से जो प्रारंभिक बिंदु से और कैफे को टोटल हम दूरी ज्ञात करेंगे, तो 22 मीटर इधर चला हुआ है और 18 मीटर इधर चला हुआ है। सभी को हम ऐड करेंगे, 18 मीटर इधर है और 22 मीटर इधर, तो 18 2 20 20 40 मीटर जो चला हुआ है कैफे तक जाने के लिए 40 मीटर चलना पड़ा। और किस दिशा में, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में 40 मीटर जाना पड़ा। यहाँ से पूर्व दिशा में 40 मीटर। जो आपका ऑप्शन देख रहे हैं, आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। देख रहे हैं आप लोग, ऑप्शन आपका डी से मैच कर रहा है। ये 30 मीटर पूरब की तरफ चले हैं, जो हम जैसा हमने ये सॉल्व किया, ये इसका डायरेक्शन आया। चलते हैं इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें आपका 3 डायग्राम दिए गए हैं और
तीन नाम दिए गए हैं जिसमें विधवाएं, महिलाएं और डॉक्टर, और इन तीनों के बीच में संबंध दर्शाना है आपको ये डायग्राम के माध्यम से कि इनका क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे आप, एक दूसरे से रिलेट करके देखेंगे। अगर अलग अलग हैं तो तीनों अलग अलग गोले में होंगे, अगर तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं तो उस गोले में से आएंगे। तो हमें देखना है क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विधवाएं, महिलाएं और डॉक्टर। विधवा कौन होती हैं, महिलाएं होती हैं। महिलाएं क्या होती हैं, विधवा होती हैं। तो महिलाएं जो है हमारा बड़ा वाला सेक्शन होगा। महिलाएं जो होगा इसको देखते हैं सबसे पहले। ये हमारा मान लो पहला सेक्शन हमारा महिला हो गया, और महिलाएं ही विधवा होती हैं, तो विधवा वाला सेक्शन महिला के अंदर हो गया, ये विधवा हो गई। अब क्या दिया गया है, डॉक्टर। अब विधवाएं भी डॉक्टर होती हैं और जो विधवा नहीं होती वो भी डॉक्टर होती हैं। तो हमारा जो है ये डॉक्टर वाला सेक्शन जो हो गया ये हमारा मैच कर रहा है। जो है डॉक्टर हैं, डॉक्टर कुछ मतलब ये निष्कर्ष इसका निकल रहा है, कुछ विधवाएं जो है डॉक्टर होती हैं और कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होंगी। जो हमारा ऑप्शन जो है ये हमारे कथन के अनुसार पूरी तरह से सटीक बैठ रहा है। हम तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगर हमें इसको देखना होगा तो इसमें हम देखेंगे लेकिन ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि हम इसे मान लीजिए महिला मान लीजिए, महिला मान ले और विधवा मान ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसमें डॉक्टर और उससे कोई संबंध नहीं मिल रहा। इसी प्रकार हमने ये पहला ही ऑप्शन मैच किया और वही हमारा मैच कर रहा है और सही है, हमारा पहला ऑप्शन ये सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि एक घड़ी 4 घंटे 40 मिनट दिखाती है तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना है आपको। तो हमने घड़ी की क्लास में आपको बताया था कि आप इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला है आपका फॉर्मूला 60 घंटा माइनस 11 मिनट बटे 2। आप इस फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। इस फार्मूले से आप हम ज्ञात करके बताते हैं आपको। 60 हो गया, आप घंटे के सुई कितना है 4:40 हो रहा है, तो 4 घंटे में आपको 4 बज रहा है। उसके बाद मिनट वाले में 40 मिनट हो रहा है, तो मिनट वाले स्थान पर हम 40 रखेंगे। उसके बाद बटे 2। अब इसको हल करेंगे, जो आपका आंसर आएगा बताते हैं। 224 240 हो गया और 440। और हमने ये बताया था आपका इसमें फार्मूले में प्लस में आए या माइनस में आए, इसको हमसे कोई मतलब नहीं, बस जो बड़ा है बड़े वाले से हमें छोटे को घटाना है, प्लस और माइनस को गिनती नहीं करना है। तो हमारा जो आ रहा है ये आपका हो गया 200, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 100 डिग्री आपका आ रहा है आपका आंसर। जो दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है आपका 4:40 पर जो है 100 डिग्री का कोण बन रहा है, जो आपका ऑप्शन बी सही है। अब इसको हमने एक तरीके से और बताया था, वो तरीका हम आपको बताते हैं। ये तरीका था आपको तरीका बताते हैं दूसरा वाला। 4:40 दिया गया है आपको 4:40 दिया गया है। तो 4:40 में हम बताते हैं, हमने क्या बताया था, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई को देखेंगे। घंटे वाली सुई में कितना बज रहा है आपका 4 बज रहा है, तो 4 बज रहा है, इसका ये हो गया। और 1 घंटे में जो है 30 डिग्री जो है घड़ी की सुई 30 डिग्री घूमती है, तो हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद क्या देखेंगे, मिनट वाली सुई का कितना हो रहा है। मिनट वाली सुई को हम क्या देखेंगे 4:40 हो रहा है, तो जिस प्रकार हमें घड़ी में 40 दिखता है, 40 को हम 8 से जानते हैं, अपने घड़ी में 8 की सुई से जानते हैं। और 4 और 8 मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का अंतर लेंगे। घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का अंतर आपका 4 आया, तो वही हमने ये 4 रखा हुआ। और उसके बाद हमने क्या बताया, अगर घंटे वाली सुई मिनट से आगे है, मिनट वाली सुई जो है घंटे से आगे है, तो वहाँ जो होगा माइनस होगा, अगर मिनट वाली सुई घंटे से पीछे है तो वहाँ प्लस होगा। और ये 8 जो है 4 से आगे है, इसलिए हमें यहाँ माइनस करना होगा। और उसके बाद मिनट वाली सुई का जितना हो रहा है उसका हमें आधा करना होगा, तो 40 मिनट हो रहा है, उसका हम आधा करेंगे 2, तो 40/2। इसको हम हल करेंगे तो 4 × 12 120 इसका हो गया, और 20 × 40 20 इसका हो रहा है। अब इसको हम हल करेंगे तो आपका 100 डिग्री आ रहा है। जैसे आपको फार्मूले के माध्यम से बताया, उसका भी आंसर 100 डिग्री आ रहा था, और इसके माध्यम से हमने आपको बताया तो आपका इसका भी 100 डिग्री आ रहा है, जो आपका ऑप्शन बी सही है।
इसी प्रकार हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है ब्लड रिलेशन से। ब्लड देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है ब्लड रिलेशन से, और इसमें क्वेश्चन दिया गया है यस जेड की माता है, एफ डी का पुत्र है, जे जी का पति है, और एफ जो है जी का भाई है, आर एस का पति है, और डी जेड की पत्नी है, यस का डी से क्या संबंध है। इसमें यस और डी का संबंध पूछा गया है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है, जिनका संबंध दिया गया है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। तो इसमें पहले क्या दिया गया आपका, यस का जेड से संबंध, जेड की माता है तो यस का जेड से संबंध है। यस जो है जेड की माता है, यस जो है ऊपर रहेगा और माता है मतलब अर्थात ये फीमेल है, फीमेल को हम माइनस से डिनोट करते हैं, और माता है जेड से ऊपर की पीढ़ी में है तो उनको हम यस को ऊपर रखेंगे। और उसके बाद क्या कहा गया है आपको, एफ डी का पुत्र है, एफ डी का पुत्र है, इसमें एफ और डी कुछ नहीं दिख रहा है, हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर अगर आगे सीरीज में मिल रहा है तो आगे दिखेंगे हम। जे जी का पति है, इसमें भी कोई संबंध नहीं दिख रहा है। इसके बाद देखते हैं आगे, एफ जी का भाई है और आर एस का पति है, आर जो है एस का पति है, यस हमारा यहाँ है तो हम इनसे ही हम सब पहले जो दिख रहा है उसको हम लिख लेते हैं। इनका पति है तो पति को जो है बराबर के रूप में हम डिनोट करते हैं, पति पत्नी को हम बराबर से डिनोट करेंगे, तो हमारा ये पति पत्नी हो गए। और उसके बाद क्या दिया गया है आपका, डी जेड की पत्नी है, डी जो है जेड हमारा यहाँ है, जेड की पत्नी कौन है, डी है, जो हमारा ये दिया गया है डी पत्नी है अर्थात फीमेल है, फीमेल को हम माइनस से डिनोट करेंगे। और हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यस का डी से क्या संबंध है। यस हमारा यहाँ है और डी यहाँ है, मतलब हमारा संबंध दिख रहा है, बाकी और जो समीकरण है हम इसको अपना समय बचाने के लिए उसको ना लिख करके अपना सीधा जो संबंध पूछा गया वैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या पूछा गया है, यस का और डी से, और इसमें ब्लड रिलेशन में जो है आपका जो संबंध निकालना होता है, अब हमेशा से क्या की तरफ जाएंगे, मतलब डी से यस की तरफ जाएंगे। तो इनका जो संबंध है आपका, ये आपका पत्नी है तो ये पति होगा, अर्थात पति के माता मतलब पति की माता क्या डी से क्या संबंध होगा, इनकी सास होंगी, डी की सास होंगी, ये इनके पति हो गए, पति की माता इनकी सास हो गई, जो आपका ऑप्शन ए सही है, इनके सास है। इनका कौन सा संबंध है, डी का संबंध जो है, यस जो है डी की सास है, तो आपका ऑप्शन ए सही है ये। चलते हैं इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से है। इन दोनों में संबंध जो है वही पूछा दिया गया है, अगला जो संबंध है ये तीसरे वाले संबंध से क्या संबंध होगा। और इसमें कुछ क्वेश्चन में दिया गया है केवल सार्थक हिंदी शब्द होना चाहिए और अक्षरों व्यंजनों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अर्थात जो है इसमें साफ साफ बोला गया है इन दोनों में जो संबंध है सार्थक शब्द जो है उसी के अनुसार इनका संबंध है, न कि अक्षर और व्यंजन के संख्या या उस हिसाब से है। तो इसमें देखे हैं बेईमानी और अविश्वास, बेईमानी का संबंध अविश्वास रहेगा, मतलब अगर आप लोगों ने अगर आपके साथ कोई बेईमानी या धोखा कर गया तो आप उसको भरोसे लायक नहीं रखे समझेंगे, तो वही आपको बोला गया है कि बेईमानी और अविश्वास, जब जहाँ बेईमानी होगी वहाँ अविश्वास होगा, मतलब एक संबंध है और दूसरा कारण है, बेईमानी संबंध है और उसका कारण अविश्वास है। तो हमारा इन दोनों से संबंध बेईमानी और अविश्वास है। उसी प्रकार लापरवाही से क्या हो गया, लापरवाही का संबंध किससे होगा, उपहार तो होगा नहीं हमारा, क्योंकि लापरवाही से उपहार से कोई लेना देना नहीं है। लापरवाही और आदत में भी कोई जो है कोई संबंध नहीं है, तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हुआ। भावना और लापरवाही में भी कोई अनुपात नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं मिल रहा है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन ये गलत हुआ। तो 3 ऑप्शन गलत हुए आपका, चौथा ऑप्शन आपका दुर्घटना बचा, दुर्घटना आपका ऑप्शन सही है। मतलब आप लापरवाही करेंगे अब तो आपका दुर्घटना होगा, आप बाइक चला रहे हैं आप लापरवाही कर रहे हैं तो आपका जो दुर्घटना होगा, तो आपका संबंध जो है लापरवाही का संबंध दुर्घटना से होगा, जो आपका ऑप्शन डी सही है। चलते हैं इसी पर हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थान में बाएं से दाएं क्रमिक रूप में रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। ये आपका बायां है और ये है आपका दायां, और इन्हीं सीरीज में आपको कुछ अल्फ़ाबेट दिए गए हैं और कुछ स्थान खाली हैं, और वही खाली स्थान आपको इन्हीं अल्फ़ाबेट के हिसाब से चूज करके भरना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को देखने के पहले
हल करने के पहले आप पहले देखेंगे पूरा जो सीरीज है, सीरीज किस तरह से रखा गया है। तो सीरीज में आप देख रहे हैं यम जो है बी के पास में है, यम जो है बी के पास में है, उसके बाद यम कहाँ है, यम जो है जी के पास में है, जो है यम जो है जी, यम और जी दोनों पास पास में है और यम और बी दोनों पास पास में है। इसी प्रकार इसमें भी देखते हैं यल और ओ, यल और ओ दोनों पास पास हैं, मतलब हमारा जो सीरीज बनेगा यल जो दोनों पास पास में दिख रहे हैं उसी के साथ हमारा सीरीज जो है सीरीज बनेगा। अब आगे जो सीरीज दिया गया है एम बी ओ, जैसा कि जिसमें दिख रहा है एम बी पास पास में है, उसके बाद ओ आ रहा है, अगर आगे सीरीज जाती तो ओ के बाद आपका यल संबंध होता। तो हमारा जो सीरीज दिया गया है इसमें देख रहे हैं पहला यल है और हम यल के पास क्या रहता है, यल के पास तो इसमें नहीं दिख रहा। फिर आगे देखते हैं यम के पास कौन सा है, इसमें दिख रहा है आपका यम के पास कौन सा है, जी है, जी है, अर्थात हमारा जो है ऑप्शन होगा आपका यहाँ जी, जी को रखेंगे, यल के बाद आपको जी को रखेंगे, यल के बाद यहाँ जी रखेंगे, रखा जाएगा। उसके बाद बी के बाद क्या रखा जाएगा, आपके लास्ट वाली सीरीज में दिख रहा है बी जो है ओ के पहले है, ओ के पहले है, अर्थात बी जो है यहाँ ओ के पहले होगा, तो हमारा यहाँ बी जो है ओ होगा। अब इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, पूरा समीकरण ना हल करते हम ऑप्शन से मैच करवा लेते हैं। ऑप्शन अगर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है तो पूरी समीकरण हमें हल करने की जरूरत ही नहीं, हमारा जो समय बच जाएगा। तो जी और ओ हमारा जो है देख रहे हैं कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है। अगर हमें आगे और हल करना होगा तो देख लेंगे, अगर जी है, जी के पहले क्या है एल है, तो यहाँ हमारा एल हो जाएगा, यल हो जाएगा। उसके बाद एम है, एम के बाद आपका बी था, बी रखना था तो यहाँ आपका बी हो जाएगा। उसके बाद यल है, यल के बाद आपका जी है तो यहाँ जी रखना होगा आपको, ये आपका पूरा सीरीज बन गया, अर्थात जी ओ एल बी जी, जो आपका पहला ऑप्शन से ही मैच कर रहा है। हमने आपको दो ऑप्शन से ही मैच करके बता दिया था कि आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा, बाकी और ऑप्शन हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो हमने आपको समझाने के लिए पूरा सीक्वेंस आपका सीरीज पूरा भरा हुआ है। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले से संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले जो आपका समीकरण दिया है उसको हम देखेंगे किस प्रकार से आपका जो संबंध दिया गया है किस अनुपात में दिया गया है। तो उसमें दिया गया आपका मेम्ब्रेन जो है इसका संबंध आपका ये अल्फाबेट दिया गया है LD LAQ ZMD। तो उसी प्रकार जो है प्रिविलेज का संबंध पूछा गया है। तो इसको हल करने के दो तरीके से हल कर सकते हैं आप। अगर आपको नंबरिंग अल्फाबेटों की नंबरिंग याद है तो नंबरिंग को लिख करके आप आगे बढ़ते रहिए। अगर नंबरिंग और समय बचाना होगा तो आप अपने मन से जो है नंबरिंग के हिसाब से आगे पीछे करेंगे। तो जैसा आपको दिख रहा है M, उसके बाद L है, जो अगली सीरीज है पहला M है, उसके बाद L है और उसके बाद E है और D है। अब आपको समझ में आ रहा होगा जो है इसमें जो कमी हो रही है, आप नंबरिंग से ही बता देते हैं आपको। M का जो होता है 13 होता है और E का 5 होता है। अब अगले सीरीज में देख रहे हैं L का 12 होता है और D का 4। अब आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि कौन सी सीरीज चल रही है। इसमें जो है 13 हो रहा है, 13 का जो है अगला सीरीज जो है 12 हो जा रहा है। उसके बाद पहला जो सीरीज है 5 है और दूसरे वाले अनुपात में जो है 4 होता जा रहा है। अर्थात जो है अल्फाबेटों की एक की कमी होती जा रही है, एक की कमी होती जा रही है, पहले अनुपात से दूसरे अल्फाबेट में एक की कमी होती जा रही है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं इसमें भी इसी अनुपात में रहेगा, जो हमारे जब इसमें एक की कमी हो रही है तो इसमें भी हमारा एक की कमी होगी। तो P है, P का आपका 16 होता है, P का हम नंबरिंग करेंगे तो P का 16 होता है और 16 से एक अंक पीछे जाएंगे या हमें एक कमी हो रही है तो हमारा 15 होगा। और इसी प्रकार हम देखते रहेंगे, ऑप्शन से देखेंगे 15 हम देख रहे हैं, ऑप्शन जो है 15 जो होता है O का होता है, O का अल्फाबेट होता है। हम इसको हम ऑप्शन से ही देख लेते हैं, जो हमारा ऑप्शन D से जो है बस D वाले में हमारा O है, बाकी और कोई ऑप्शन में O नहीं दिख रहा है। हम इसको ही टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे अपना समय बचाने के लिए। हमें और सीरीज ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है सभी अल्फ़ाबेटों में एक ही कमी हो रही है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हुआ। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, इसमें दिया गया है आपका निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। इसमें जो है आपका अल्फ़ाबेटों के कुछ मतलब नंबरों की जो है सीरीज दी गई है, उसमें एक संख्या विलुप्त है, उसी विलुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है।
तो इस टाइप का क्वेश्चन को हल करने के पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपका सीरीज दिया गया है उसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर लेते हैं, और तीसरी संख्या और चौथी संख्या में जो है तीसरी या दूसरी में जो अंतर लेते हैं। अगर उसके बाद हमके देखने में समझ में आ जाएगा हमें कि कौन सी सीरीज इसमें चल रही है। जब तक हम अंतर नहीं लेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा कौन सी सीक्वेंस इसमें चल रही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें अंतर लेते हैं। तो 32 और 54 में अंतर लेंगे, हमारा जो आपका आएगा 22 आएगा। अंतर जो आपका आ रहा है 22 आ रहा है। उसके बाद हम ये 98 और 54 में जो है अंतर लेंगे, तो आपका जो आ रहा है 8 में से 4 गए 4 और 9 में से 5 गए 4। अब आपको देखने में समझ में आ रहा है जो आपका सीरीज चल रहा है, जो भी अंतर का है, अंतर का जो पहले में अंतर है उसी के दुगुने का अंतर जो है दूसरा में है। तो उसमें 22 का अंतर है, 22 का दुगुना 44 है। तो इसी प्रकार जो है अगला तीसरा अंतर है आपका, तीसरे में जो होगा आपका अंतर 88 का होगा। अब इसको 88 का होगा, इसको आप चेक कर लीजिए। 186 में से 88 को माइनस करेंगे, आपका 88 आएगा, तो 98 आएगा। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, जब 88 आ गया तो अगला सीरीज आपका होगा 88 का दोगुना होगा। 88 का दोगुना करेंगे, आपका होगा 88 का दोगुना करेंगे तो आपका 88 गुणे 2, तो आपका 2 8 16, 2 8 16 17, 176 का अंतर होगा। कौन से वाले अंतर में, जो आपका गैप है ये इस वाले में। तो 186 में 176 को ऐड करेंगे, 186 में 176 को ऐड करेंगे तो आपका आ रहा है 6 6 12 और 8 7 15 1 16 और 1 1 2 1 3, 362 का आ रहा है। 176 इसमें अंतर है, आपका जो है अंतर इसमें 176 है, और इस 176 को आगे जोड़ेंगे 186 में, आपका जो आ रहा है 362। आपका जो इस प्रश्न जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर 362 आएगा, जो आपका ऑप्शन सी सही है। तो आपका देख रहे हैं जो है अंतर आ रहा है ये 2 गुणे 2, इस टाइप से आपका जो भी अंतर है उसका दोगुना का अंतर दूसरे वाले में है, उसके दोगुने का अंतर तीसरे वाले में है, उसके बाद दोगुने का अंतर चौथे वाले में। इसी तरह से आपका जो है सीरीज चल रहा है, और इसी सीरीज में जो है आपका आया आपका 362, जो आपका ऑप्शन सी सही है। तो ये रहा आपका आज का क्वेश्चन। और तो जैसा कि आज हमने बहुत कम ही क्वेश्चन लिया, तो कैसा लगा आपका क्वेश्चन जो है आपका आज का क्लास, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अपने दोस्तों को कनेक्ट टू एग्जाम के बारे से जोड़ते रहिए, और हम जो है आपके लिए टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे ऐसे ही। और कनेक्ट टू एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना एकदम ना भूलें। धन्यवाद।